हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका कि आज या अगले अ, दिन पेपर या आने वाले दिन पेपर है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। भगवान से यही दुआ है कि सभी का पेपर अच्छा जाए। चलिए, आज का टॉपिक है बिहार डीएलएड 2025 हिंदी के वैसे 50 प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के प्रश्न वैसे प्रश्न है जो एग्जाम में हुबहू आपको अधिकतर ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आज के क्लास का पहला सवाल है, दीपावली का संधि विच्छेद क्या है। दीपावली का संधि विच्छेद क्या होता है? दीप प्लस आवली। दीप प्लस आवली। दीपावली का सही संधि विच्छेद क्या होता है? दीप प्लस आवली। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने अर्थ को बिना बदले, अपने अर्थ को क्या करता है? बिना बदले एक नए शब्द में बदल जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो इसे समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद है, जल्दी में कौन सा समास है? जल्दी में कौन सा समास है? जल्दी का मतलब क्या होता है? जल को धारण करने वाला, जल्दी का मतलब होता है जल को धारण करने वाला। तो इसमें कौन सा व्यक्ति आ रहा है? को। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। और ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ता का विलोम क्या होता है? दृढ़ता का विलोम क्या होता है? दृढ़ता मतलब होता है मजबूती। क्या होता है? मजबूती। मजबूती। दृढ़ता का मतलब क्या होता है? मजबूती। तो मजबूती का विलोम क्या हो जाएगा आपका? तो कमजोरी। मजबूती का विलोम क्या हो जाएगा? कमजोरी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। सबटेंटिएक का हिंदी परिभाषिक शब्द है। सबटेंटिएक मतलब होता है किसी चीज को तथ्य के साथ, सबूतों के साथ सिद्ध करना। इसका मतलब कि प्रमाणित करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 5 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिनेंट। इमिनेंट के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? इमिनेंट का मतलब होता है फेमस। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? फेमस। तो फेमस का क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, सी पुस्तकालय। पुस्तकालय में पढ़ाई करता है वाक्य में उद्देश्य क्या है? इस वाक्य में क्या पूछ रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? यदि कोई लड़का पढ़ाई करता है, तो यदि कोई लड़का पढ़ाई करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? पढ़ाई करने का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पढ़ाई करता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, वह जल्दी काम करता है, इस वाक्य में विधेय क्या है? तो क्या है? वह काम करता है वाक्य में विधेय क्या? तो समझते हैं विधेय क्या है। विधेय वह वाक्य होता है जो कर्ता के बारे में बताता है। विधेय वह वाक्य होता है जो कर्ता के बारे में बताता है। तो इसका विधेय क्या हो जाएगा? कर्ता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यह लोकोक्तियों का अर्थ है। इसका मतलब है पाप करके पुण्य की राह पर चलना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि गलत है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? उसने मुझे सच बताया, वह कल स्कूल जाएगी। ये दोनों सही है। ये ए भी सही है, बी भी सही है। और सी, वह घर जा रहे हैं। यहाँ नहीं होगा, रहे हैं। क्या होता है? वह घर जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। 11 सी ऑप्शन राइट हो गया इसका। 11, राजीव बड़े ध्यान से पढ़ाई करता है, रेखांकित शब्द का पदबंध क्या है? पदबंध क्या है? क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ाई करता है। पढ़ाई करना एक कार्य हो गया, क्रिया हो गया। क्रिया
क्या हो गया, क्रिया हो गया। इसके साथ वो ध्यान से पढ़ाई करता है, इसके साथ विशेषण भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण प्रबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल है अपना, उसने सबको सच्चाई बताई, वाक्य में कौन सा वाच्य है। उसने सबको सच्चाई बताई, तो वो क्या क्या, कृतवाच्य का काम क्या, कृतवाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी दोनों आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, ए एंड बी दोनों आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है, वाक्य का वह अंश जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में जानकारी देता है कहलाता है। क्या पूछ रहा है, अंश पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण। यही यहाँ रहता, वह शब्द जो व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का जानकारी देता है तब संज्ञा हो जाता है। यहाँ क्या पूछा, अंश पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा आपका, विशेषण। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है, वह शब्द जो किसी वस्तु के बारे में केवल संकेत करता है उसे क्या कहा जाता है। जो केवल संकेत करने का काम करता है किसी वस्तु को, उसे परोक्षार्थ कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, उसे परोक्षार्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, भगवान साक्षात के दर्शन से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, इस वाक्य में शब्द शक्ति किसकी है। इसमें पूछ रहा है कि शब्द शक्ति का प्रथमा किसमें है। तो भगवान के साथ साक्षात दर्शन करने से सभी पाप क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो इसका हो जाएगा अभिधा शक्ति। इसमें कौन सा शक्ति लगा है, अभिधा शक्ति। इसमें कौन सा शक्ति लगा है, अभिधा शक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा अपना, गगन में चांद तारे खिले हैं, इस वाक्य का अलंकार है। गगन में चांद तारे खिला हुआ है, क्या मतलब, उसके रूप को दर्शाया जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें, रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा इसमें, रूपक अलंकार। चांद तारे के रूप को दर्शाया जा रहा है, यानी कि किसी हो जाएगा रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, मनमोहक चेहरा देखकर सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए, कौन सा अलंकार है। इसमें भी पूछ रहा है कौन सा अलंकार है, उसके रूप को ही दर्शाया जा रहा है। किसी का चेहरा क्या है, मनमोहक है, उसको देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रूपक अलंकार ही हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए, आप सभी को यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है, आंखों में चमक चेहरे पर मुस्कान, कौन सा अलंकार है। इसमें भी वही बताया जा रहा है, किसी के रूप के बारे में दर्शाया जा रहा है कि उसकी आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान, हाव भाव को बताया जा रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, उसकी आवाज में गहरी मिठास है, उसकी आवाज में क्या है, गहरी मिठास है। तो हम किसी के बारे में बता रहे हैं, उसकी क्या कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं कि उसकी आवाज कैसी है, मिठास है, उसकी आवाज कैसी है, मिठास है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी उपमा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है, इस वाक्य में मिठास क्या है, इस वाक्य में मिठास एक विशेषता के रूप में है, विशेषता के रूप में है। अब उपमा का बारे में समझ लीजिए, जब किसी वस्तु की तुलना उसके गुण, धर्म या भाव के आधार पर की जाती है तो वहाँ कौन सा लगता है, तो वहाँ उपमा अलंकार लगता है। कौन सा लगता है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का प्रयोग होता है जब किसी व्यक्ति की तुलना गुण, धर्म या भाव के आधार पर की जाती है तो वह उपमा
अलंकार लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वह सुनहर का हल्का प्रकाश कौन सा अलंकार है? ये भी क्या कर रहा है? जब सुबह में सूर्योदय होती है तो उसकी लालिमा कैसी होती है? थोड़ी थोड़ी लालिमा के साथ एकदम लाल सा आसमान दिखता है। कैसा दिखता है? लाल सा आसमान दिखता है। तो ये भी क्या कर रहा है? सूर्य का रूपक के बारे में, उसके जब सूर्योदय होती है उसके बारे में चर्चा कर रही है। तो उसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था मेरे दोस्त? उसने कहा था वीरगदा काल। क्या कहा था? वीरगदा काल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है? इसमें से प्रेमचंद की रचना कौन सी है? प्रेमचंद की रचना कौन सी है? पंच परमेश्वर है, उसने कहा था है, पंच परमेश्वर है, ये उसने कहा था है, ये फिर ताई है, ठोस है, क्या है आप बताइए? तो उसने कहा था, यही क्या है? उसने कहा था। पंच परमेश्वर रचना ही किसका है? प्रेमचंद्र का है, प्रेमचंद्र का। उसने कहा था, ये तो आप लोग 12th में पढ़े होंगे, जिसमें जिस कहानी के नायक कौन थे? जिस कहानी के नायक थे लहना सिंह। कौन थे? लहना सिंह। जिस कहानी के लायक थे लहना सिंह। और उस कहानी में क्या हुआ था? उस कहानी में हुआ था वो प्रेम के लिए अपना बलिदान दिए थे। प्रेम पीड़ था, देशभक्त था। वो कहानी एकदम बहुत ही रोमांचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कबीर दास की भाषा क्या है? कबीर दास की भाषा क्या है? कबीर दास की भाषा जो थी वो क्या था? कबीर दास की भाषा क्या थी? तो वो भाषा थी शुद्ध कुकड़ी। शुद्ध कुकड़ी। कबीर दास की भाषा क्या था? शुद्ध कुकड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका सी, इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है। तो हिंदी गद्य का सबसे पुराना, हिंदी गद्य का जो सबसे पुराना युग है वो किसको कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। भारतेंदु युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? तो कौन सी थी? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड। हिंदी की सबसे प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? उदंड मार्तंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हिंदी का प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी का प्रथम कहानी पूछ रहा है। हिंदी का जो है वो प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती। हिंदी की सबसे पुरानी कहानी और प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद है निर्गुण भक्ति भाव के मुख्य कवि कौन है? निर्गुण भक्ति भाव के मुख्य प्रमुख कवि जो है वो किसे माना जाता है? तुलसीदास को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो वो लिखे थे कौन? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने लिखे थे? राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोपाल दास व्यास है, सुमित्रानंद पंत है, जयशंकर प्रसाद है या मैथिली शरण गुप्त है? तो कौन है? ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी। कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त जी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? नाभादास नहीं है,
नाभादास नहीं है, या फिर रस खान नहीं है, नंद खान नहीं है, अमीर खुसरो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, नहीं है पूछ रहा है तो अमीर खुसरो, ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा कि भक्ति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? कृष्ण भक्ति काव्य के जो है वो सूरदास है। कौन है? सूरदास है। और राम भक्ति के वो तुलसीदास है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त छवि कौन मानी जाती है? कौन मानी जाती है? तो एक कुंभन दास को मानी जाती है। किसको मानी जाती है? कुंभन दास। ऑप्शन नंबर ए। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सुमित्रानंद पंत को माना जाता है, श्रीधर पाठक को माना जाता है, मुकुटधर पांडे को माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गबन मुंशी प्रेमचंद्र का प्रमुख क्या है? इसका गबन जो है मुंशी चंद्र जी का, गबन जो है मुंशी चंद्र जी का क्या है, प्रमुख क्या है, बताइए। प्रमुख क्या है? उपन्यास है, काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह या निबंध संग्रह? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उपन्यास। ऑप्शन नंबर ए उपन्यास। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंचालिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? ये जो पूछ रहा आपसे, अंचालिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? देश विशेष से होती है, लैंगिक विशेष से होती है, क्षेत्र विशेष से होती है, जाति विशेष से होती है। ऐसी रचनाएं, ये जो अंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र से संबंधित होती है। किससे होती है? क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र से संबंधित होती है, क्षेत्र से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास किस काल में आए? कबीर दास किस काल में आए थे? तो आप सबको पता होगा इसका आंसर, भक्ति काल में। किस काल में आए थे? भक्ति काल में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, भक्ति काल में आए थे। किस काल में आए थे? भक्ति काल में। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या थी? भोजपुरी थी? जी नहीं। प्राकृत थी? नहीं। ब्रजभाषा थी? जी नहीं। तब क्या थी? अवधी थी। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? अवधी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, अगला है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह क्या है? निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह क्या है? तो क्या हो जाएगा, गीतिकी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गीतिकी। उसके बाद है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेदनाथ मिश्र। वेदनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि रथी का नायक कौन है? रश्मि रथी का नायक कौन है? राम है, कृष्ण है, या फिर कर्ण है, या महात्मा गांधी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्ण। कर्ण रश्मि रथी का नायक कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कर्ण। उसके बाद है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन है? हिंदी जो खड़ी बोली है उसके प्रथम रचनाकार कौन है? क्या इंसा अल्लाह खान है, प्रेमचंद्र है, ऑप्शन नंबर सी सदल मिश्र है, ऑप्शन नंबर डी लल्लू लाल है? तो अब सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लल्लू लाल। लल्लू लाल हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरिवंश राय बच्चन ने इंग्लैंड प्रवास में कौन सी गीत संग्रह लिखा? उसने इंग्लैंड प्रवास में कौन सी गीत लिखा था? इंग्लैंड प्रवास में कहा, इंग्लैंड प्रवास में कौन सी गीत लिखी? तो उसने लिखी थी प्रणय पत्रिका। क्या लिखे थे वो लिखे थे प्रणय पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है? साहित्य की जो तत्व हैं उसकी संख्या कितनी है? साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है? क्या 2 है, 3 है, 4 है या 7 है? कितने हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है? 3। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रबंधक काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? काव्य शास्त्र के जो प्रबंधक काव्य हैं उसके कितने भेद बताए गए हैं? कितने भेद बताए गए हैं? 2, 3, 4 या 6? तो कितने बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 3 कितने? 3 बताए गए हैं। उसके बाद है भूषण किस रस के कवि थे? भूषण जो थे वो किस रस के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या सिंगार रस? सिंगार रस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस, ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, वीर रस। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले पेज देख। चलिए आगे अब कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट समझ में आया हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।